वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा संस्कृत में चैप्टर है 11 दिव्या देव नदी गंगा। आज हम गंगा के विषय में जानेंगे। ठीक है। गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदी है। एषा भागीरथी सूर्णनदी देवनदी जाह्नवी तिरुपथगा विष्णुपदी इत्यादि भी अनेके नामाभि अपि प्रसिद्धा वर्तते। यानी कि यह भागीरथी सूर्णनदी देवनदी जाह्नवी तिरुपथगा और विष्णुपदी इत्यादि नामों से भी प्रसिद्ध है। अस्या स्नानम अतीव पुण्यदायकम मान्यते। इसमें स्नान करना अत्यधिक पुण्य माना जाता है या पुण्य देने वाला माना जाता है। पुराणेषु अस्या महत्वम अनेके प्रकारे वर्णितम अस्ति। पुराणों में इसके महत्व का अनेक प्रकार से वर्णन है। भागीरथ्या तटे ऋषिकेशः हरिद्वारम प्रयागः काशी इत्यादीनि अनेकानि तीर्थानि सन्ति। यानी कि भागीरथी के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग काशी इत्यादि अनेकों तीर्थ स्थल हैं। अद्यपि श्रद्धालवः दूरदेशेभ्यः एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति गंगाया मज्जनं च कृत्वा पुण्यम अर्जयति। यानी कि आज भी श्रद्धालु दूर देशों से इसके तीर्थों पर आते हैं और गंगा में मंजनम स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। भागीरथी विषय इयं कथा प्रसिद्धा अस्ति। भागीरथी के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है। क्या कथा प्रसिद्ध है अब वो हम जानेंगे। यत् पुरा सागर पुत्रः नरपः भागीरथः सर्वपूर्वजनाम उद्धाराय देवलोकात् गंगाम आनेतुम विष्णु प्रार्थयत। अभी हमने बताया कि भागीरथी के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले सागर के पुत्र ने सागर के पुत्र कौन थे? भागीरथ। यानी कि उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवलोक से गंगा को लाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु दक्षिणाकुष्ठात् निःसृतः इयं ब्राह्मणः कमंडलो समाहिता अभूत। यानी कि विष्णु के अंगों से निकलकर या विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकलकर यह ब्रह्मा के कमंडल में समाहित हो गई, यानी कि समा गई। ततः ब्राह्मणः कमंडलो निसर्त्य भगवत्या शंकरस्य जटासु लीना जाता। और उसके पश्चात ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में लीन हो गई। शंकर जटा भी निर्गता एषः महर्षि जहानो आश्रम प्राप्ता। और शंकर की जटाओं से निकलकर यह महर्षि जहानों के आश्रम में प्राप्त हुई। जहानो संसर्गे इयम जाह्नवी नामना प्रसिद्धा अभवत। जहानों के साथ रहकर यह जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हो गई। पुनः भागीरथ प्रार्थनाया एषा तत्पूर्वजनान् पावयति सागरम प्रति प्रतिस्वती। और पुनः भगीरथ से प्रार्थना के लिए और उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इसने जो है सागर की ओर प्रस्थान किया। इत्थम ब्रह्मा विष्णु महेशो देवी दिव्ये देवे ललिता इयं देवनदी भारत भूमि प्राणभूता वर्तते। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि दिव्य देवों को जो है इनकी ललिताओं से देव नदी भारत भूमि की प्राणधरता हो गई। यानी कि इसने जो है उनके पूर्वजों का उद्धार किया, तो जो है ये बहुत ही जो है पूजित हो गई। अति प्राचीन कालादेव पूजिता इयं दिव्या नदी आधुनिक युगे अपि उपयोगी वर्तते। यानी कि अति प्राचीन समय से पूजित यह दिव्य देव नदी आज भी जो है युगो अपि उपयोगिनी वर्तते। आज भी और यानी कि युगों से ये उपयोगी है। अधुना अपि अन्या नदा वयम भारत भूवः बहत्तरम भूभागा सिंचामः विविधानि अन्नानि च उत्पाद्यामः। यानी कि आज भी अनेकों नदियां अनेकों नदियां हम सब की भारत भूमि के बहुत बड़े भूभाग को सींचती है और अनेकों प्रकार का अन्न उत्पन्न करती है। किंतु संप्रति पर्यावरणस्य प्रदूषणेन उद्योगेन मलिन
जलेन तीरे निवसता जनानां स्वार्थवर्त्या तीर्थानां आविष्कारे सर्वकाराणाम् अधिसैन्येन च एतस्या देवनद्या अस्तित्वं संकटग्रस्तं जाता। काफी लंबा सेंटेंस है। किंतु आजकल पर्यावरण के प्रदूषण से, उद्योगों के मलिन जल से और जो नदियों के किनारे रहते हैं उनके जो है गंदे जल से और जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके कूड़ा करकट से और सरकार की उदासीनता से यह नदी यानी कि इस नदी देव नदी का अस्तित्व संकट में हो गया है या संकट में आ गया है। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाते हैं सभी। अस्या प्राण शक्ति क्षीणा जाता, और इसकी प्राण शक्ति जो है वो कमजोर हो गई है यानी कि कम हो गई है। भागीरथ्या धार्मिकम स्वरूपम सुरक्षितुम प्राण शक्तिम च पुनः जीवयितुम अस्माभिः प्रयत्ना करणीयः अन्यथा एव झटित्येव विलुप्ता भविष्यति निश्चयम्। लास्ट सेंटेंस है, भागीरथ यानी कि धार्मिक भागीरथ के और इसके धार्मिक स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्राण शक्ति और इसकी प्राण शक्ति को पुनः जीवित रखने के लिए हमें जो है प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जो भागीरथी जो हमारी नदी है ना, इस पर जो है हमारे बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं और हम गंगा में स्नान करते हैं, तो हमें जो है इसको बचाए रखने के लिए है ना, तो बचाए रखने के लिए हमें बहुत ही प्रयत्न करने चाहिए ताकि इसका अस्तित्व समाप्त ना हो। अन्यथा एव झटितेव विलुप्त्वा भविष्यति निश्चितम। अन्यथा इसका जो स्वरूप है, जो बहने का जो स्वरूप है, वो जो है आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा। गंगा नदी जो है, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसमें जो है दूर देश से जो है व्यक्ति आते हैं, वो इसमें स्नान करके जो है पुण्य प्राप्त करते हैं। परंतु और गंगा नदी को जो है वो भागीरथ लेकर आए थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो अब जो है गंगा कैसी होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सभी मनुष्य अपने कूड़ा करकट पूजा पाठ का सभी तरीके से जो है, और जो उद्योग धंधे हैं उनका गंदा जल सारा का सारा वो किसमें समाहित हो रहा है, गंगा में समाहित हो रहा है। तो आज जो है गंगा जो है वो बहुत ही खतरे में है। यदि हमें इसकी रक्षा करनी है, इसको बचाना है, तो हमें स्वयं भी प्रयत्न करना पड़ेगा और जो है दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ क्लियर हो गया है। अब आपको इसके वर्ड मीनिंग वगैरह और जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है वो मैं आपको PDF के थ्रू दूंगी। ठीक है, आप PDF से करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।